मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 कार्यक्रम चल रहा है, उसे संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से। मैं जो जल संचय और जन भागीदारी का जो काम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो राजस्थान में एक मिसाल बना रहा है। हम उस पानी को जमीन के अंदर कैसे डाल रहे हैं। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो चल रहा है, उसकी शुरुआत भी गुजरात से, सूरत से प्रधानमंत्री जी ने की, और राजस्थान के 40,000 गांव में वो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जिससे वाटर हार्वेस्टिंग के, जिससे कि पानी को संचय किया जा सके और जमीन के अंदर डाला सके। उससे दो फायदा हो रहे हैं, जमीन के अंदर पानी भी हो रहा है और हमारा पर्यावरण भी उससे बच रहा है। क्योंकि हमारे जो एक पेड़ मां के नाम जो हमारा अभियान है, अगर जमीन में पानी होगा तो हमारा पेड़ भी जल्दी लगेंगे, तो उसका काम भी हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बदलाव है और राजस्थान आप इस समृद्धि के भागीदार बने। यहाँ बैठे हमारे युवा उद्यमी, स्टार्टअप, तकनीकी विशेषज्ञों से आग्रह है कि राजस्थान का आपके अनुभव का लाभ राजस्थान को मिलेगा। यकीन राजस्थान एक कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा। हम देख रहे हैं कृषि का क्षेत्र तो है ही, लेकिन डेयरी का क्षेत्र राजस्थान के अंदर आज भी 95 लाख 1 करोड़ से ज्यादा दूध पैदा होता है लीटर से, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट मात्र 45 लाख है। हमने कहा है कि आने वाले समय में हम इसको 65 लाख करेंगे और 2 साल के अंदर इसको 85 लाख करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में भी हम लगातार काम कर रहे हैं और आपने देखा राइजिंग राजस्थान समिट जब हमारा हुआ था, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, लगभग 9 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे हैं और उसमें एग्रीकल्चर के भी 44,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए के अधिक के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमने निवेश के लिए ऐसा वातावरण बनाया जहां नीतियां स्पष्ट, प्रक्रिया सरल और निर्णय तेज, जिससे कि आने वाला कोई भी इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो आराम से आकर के अपना काम कर सके। मैं मेरे प्रवासी भाइयों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं देश के अंदर भी विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं और विदेश में भी मैं कई देशों में जाने का मुझे मौका मिला है। मैं सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे राजस्थानी प्रवासी भाई हैं, वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उनके जो संस्कार हैं, जो उनके विचार हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपनी राजस्थान की मिट्टी से जुड़ करके जो वो काम करते हैं, सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हमारा राजस्थानी प्रवासी भाई जब तक वो सामाजिक सेवा नहीं कर लेगा, जब तक उसको ठीक प्रकार से चैन नहीं पड़ेगा, नींद भी नहीं आएगी। वो चाहे कोई मंदिर हो, शिक्षा के मंदिर हो, चिकित्सा के मंदिर हो, गौशाला हो, कोई कैसा भी वो काम होगा जो सामाजिक क्षेत्र में शादियों से लेकर के वो सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। ये आपने जो काम किया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि राजस्थान की मिट्टी की पहचान आपने दुनिया में बिखेर रखी है। और इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग राजस्थान में भी अपना कोई ना कोई निवेश करें। मुझे पता है आपके अंदर वो खूबी है कि आप जहां कर्म भूमि आपकी है, मां कर्म भूमि में भी जुड़ करके काम करते हैं, मां भी सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। आपने अपनी मेहनत से, आपने विवेक से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से राजस्थान से निकल करके जहां भी आप गए, आपने अपना स्थान बनाया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। क्योंकि गुजरात और राजस्थान का एक ही मॉडल है। यहां का व्यक्ति मेहनत है, कर्मशील है, वो वहां के लोगों से मिलकर के दुख सुख में हमेशा साथ देता है, इसलिए वहां भी उनका जुड़ाव हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूं
मैंने कहा कि आप राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के हमेशा चलते हैं, काम करते हैं। आप, मुझे पूरा विश्वास है, आप कर्म भूमि भी काम करेंगे और आप मातृभूमि के अंदर भी काम करेंगे। हमारी डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से ज्यादा हमारी हो गई है। हमने राजस्थान को वर्ष 2028-29 तक $3.5 ट्रिलियन और वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सड़कों के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की दूरी ज्यादा है। राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए दूरियां ज्यादा हैं, तो सड़क नेटवर्क को मजबूत किया गया है। हमारी सरकार ने 2 साल में 46,000 किलोमीटर सड़क का विकास किया है। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो रहा है, जयपुर में मेट्रो का विस्तार हो रहा है, और ऊर्जा के क्षेत्र में, अगर आप कहना चाहते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा 2 साल में 8,670 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हमने की है। हमने कहा था कि किसानों को हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे। हमने किसानों को अभी 2026 में, हमने 2027 के लिए कहा, हमने 2026 में 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अग्रणी है। मैंने जल संसाधन का आपको बताया, लगातार काम चल रहे हैं। राम जल सेतु ERCP में 26,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश हुए हैं। 17 जिलों में 3.25 करोड़ से अधिक आबादी पेयजल और 2,82,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उससे मिलेगी। यमुना के पानी का काम हमारा आगे चल रहा है। और यही नहीं, किसानों को, प्रदेश के कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम हम कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं, किसान सम्मान निधि से लेकर के हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा क्लेम, किसान के बिजली बिलों में 53,000 करोड़ रुपए का अधिक अनुदान हमने दिया है। PM कुसुम योजना में 65,000 से अधिक सोलर पंप सेट स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 78 लाख किसानों को 52,000 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का काम भी हमने किया है। और जैसा मैंने कहा था, किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। किसान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन बहुत बड़ा मजबूत होता है। उसके लिए भी हमने राजस्थान सहकारी गौपालक क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम दे रहे हैं। 94,000 गौपालक परिवारों को 700 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत हमने किए हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक पशुओं का बीमा हमने किया है। हमारी डबल इंजन सरकार राजस्थान का तेजी से विकास हो रहा है। राजस्थान कृषि क्षेत्र में सशक्त हो रहा है। और आपको पता है, बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, इसबगोल और जीरा उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। मूंग, मूंगफली, मेथी, लहसुन, सौंफ, सोयाबीन, चना, धनिया और अजवाइन में भी हम अग्रणी हैं। राजस्थान के अंदर किन्नू भी हो रहा है तो खजूर भी हो रहा है, अनार भी हो रहा है तो अमरूद भी हो रहा है, आम भी पैदा हो रहा है। तो हम इस क्षेत्र में भी हम आगे हैं। कृषि उत्पादन में विविधता के चलते फूड प्रोसेसिंग उद्योग, एग्रो पार्क, कृषि निर्यात की अपार संभावना है। 1,500 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अब तक 3,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। 39 फूड पार्कों के विकास की परिकल्पना है। इस हेतु हम काम कर रहे हैं। 34 स्थान इसके लिए हमने चिन्हित किए हैं। मसाला प्रकोष्ठ भी हमने स्थापित किया है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। राज स्पाइस मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप राजस्थान आएं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, कोल्ड स्टोरेज लगाएं, सप्लाई चेन विकसित करें, एग्रीटेक स्टार्टअप शुरू करें। ड्रोन, AI, स्मार्ट फार्मिंग की तकनीकी हमारे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी। राजस्थान एग्री बिजनेस का पावर हाउस बनने की अपार संभावना है। कृषि प्रोसेसिंग, भंडारण और निर्यात में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। तकनीकी निवेश और नवाचार के साथ जुड़कर हमारा कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। राजस्थान को हम अब
आपके लिए एक आदर्श निवेश स्थल बना रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप आइए, राजस्थान में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, और मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में हर क्षेत्र में संभावना है। अगर आप राजस्थान को देखेंगे, हमेशा मैं कहता हूं राजस्थान वो प्रदेश है जहां संभावनाओं की अपार संभावना है। वहां आप देखेंगे 85 प्रकार के मिनरल वहां निकलते हैं। फसलों का मैंने आपको बता ही दिया, डेयरी का मैंने आपको बताया। इसके अलावा वहां का राजस्थान का पर्यटन किस तरह का है, राजस्थान के किले, राजस्थान के महल, राजस्थान की हवेलियां, वहां का डेजर्ट, तो वहां की झीलें भी हैं, झीलों के साथ साथ वहां अभ्यारण्य भी है, आप वहां बर्ड सेंचुरी भी है। आप क्या देखना चाहते हैं वो राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। और हम इसके माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि हम किसानों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी किसान की आय जब तक नहीं बढ़ेगी, हमारा किसान जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक पिछले दिनों में आपने देखा कि किसान और खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो एक पलायन हुआ, गांव के लोग शहरों में आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में, पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है कि जो हमारे गांव के किसान को, भाई को, मजदूर को, गांव के व्यक्ति को जो सुविधा गांव में मिलेगी तो निश्चित रूप से वो गांव में रहेगा, उसका पलायन रुकेगा और उसको वो सुविधा निश्चित रूप से लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से सुविधा मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश और हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे किसान से संबंधित जो भी हमारे काम है, अगर उनकी हम यूनिट लगा करके उसको हम काम में लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान को उसका फायदा मिलेगा, हमारे प्रदेश को भी उसके फायदा मिलेगा। आप सभी से कहना चाहता हूं कि 23 से 25 मई तक जयपुर में आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 में हम आपके निवेशक के अवसर के साथ साथ विकास में साझेदारी का भी निमंत्रण आपको दे रहे हैं। हम आपका स्वागत करने के लिए आतुर हैं। आइए, आप सभी से यही कहना है कि अगर आप आओगे तो एक नए राजस्थान की परिकल्पना बनेगी। हमने राजस्थान फाउंडेशन ने लगातार हमारा काम कर रहा है। पहले हमारे चैप्टर बहुत कम थे, अब हमने 26 चैप्टर तो देश में और 14 चैप्टर हमने विदेश में नए खोले हैं। अब हमारे 40 चैप्टर हो गए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं तो हमेशा आह्वान करता हूं कि जो देश के अंदर हमारे प्रवासी भाई रहते हैं या दुनिया के अंदर प्रवासी भाई रहते हैं, अगर वो राजस्थान के लिए जब गए थे राजस्थान से तो वो उद्योग के लिए, अपने व्यापार के लिए गए थे, कुछ परिस्थिति में गए थे। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप साल में 1 बार 2 बार तो आते हैं, लेकिन जब आपका स्थायी काम में होगा तो आप साल में महीने, 2 महीने, 3 महीने वहां आएंगे तो एक अच्छा आपका काम भी होगा। और वहां जो आपके गांव में खेती है, मकान है, दुकान है, आपका हवेली है, उसकी जिम्मेदारी आप हम पर छोड़िए। आप अपने गांव में आइए, 2-4-10 दिन वहां बिताइए, पूरी तरह से वहां आप अपनी कर्म भूमि से मातृभूमि में भी कुछ काम करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको मैं फिर स्वागत के लिए हम तैयार।